हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में। तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल गो विथ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि AIB 21 की तैयारी ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं इस चैनल के माध्यम से। कोई भी डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में। पूरा स्टार्टिंग से एंड तक समझेंगे कि क्या पर्पस है, क्या मीनिंग है, कहाँ फाइल किया जा सकता है, कौन कौन फाइल कर सकते हैं, कौन कौन फाइल नहीं कर सकते हैं, और साथ ही साथ लास्ट में कुछ MCQs के बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको ऐसे समझाऊंगी ना कि MCQs आपका लर्न करना या फिर आप अपने आप से आप प्रैक्टिस नहीं भी करोगे ना प्रीवियस ईयर PIL के लिए, तब भी आप इसका PYQ मतलब कोई भी क्वेश्चन आप इसका सॉल्व कर पाओगे अगर आप कंसेप्ट समझ लोगे तो एक बार देखिए, आप समझ लीजिए कि अभी का जो AIB है वो डायरेक्ट सेक्शन वाले अभी नहीं रहे हैं कि डायरेक्ट सेक्शन 12 में क्या है खोजो लिखो, 14 में क्या है खोजो लिखो, इस तरीके से नहीं है। अभी वो जो BCI वाले हैं ना वो कंसेप्चुअल आपका वो लेते हैं, टेस्ट लेते हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं किसी भी चीज के लिए, है ना। तो मैं देखिए वीडियो को लंबा नहीं टानूंगी, बहुत ही शॉर्टली और बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम कोशिश करेंगे कि PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को हम समझे अच्छे से। 4 नंबर का आता है, अगर आप सिलेबस देखोगे तो आप देख सकते हो 4 नंबर का ही आता है। और PDF मैंने रेडी किया हुआ है, 280 का PDF है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। इंपॉर्टेंट लीगल जो मैगजीन है, लैंडमार्क जजमेंट है, ओल्ड लॉज न्यू लॉज, इंपॉर्टेंट सेक्शन, कॉम्पैरेटिव चार्ट में डिस्कस किया गया है अच्छे से, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का भी PDF है उसमें, तो उसमें आपको माइनर लॉस के भी PDF मिल जाएंगे, जैसे कि आपका आर्बिट्रेशन एक्ट हो गया, फिर एडवोकेट्स एक्ट हो गया, है ना, और फिर आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका भी PDF आपको मिल जाएगा। OMR शीट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सब आपको मिल जाएगा 280 में। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। तो चलिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आप क्या समझते हो? जब भी आप सुनते हो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब होता है जनहित याचिका। जनहित याचिका हिंदी में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले। कई लोग मुझे बोलते हैं कि मैम आप हिंदी में नहीं समझाते, तो थोड़ा सा हिंदी में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको। जनहित याचिका का अर्थ है जनहित की रक्षा के लिए न्यायालय में दायर किया हुआ मुकदमा। मतलब कोर्ट में कोई भी आप प्रोसीडिंग्स जिसे आप लेके जा रहे हो, ठीक है, वो ये हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप अगर कोई भी शूट फाइल कर सकते हो आप वहां पे, हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। ह्यूज नंबर ऑफ पब्लिक, जैसे कि कोई सोशल वेलफेयर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया आपका, फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए आपने कुछ किया, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के लिए आपने कुछ किया, पब्लिक सेफ्टी के लिए आपने कोई मुकदमा वहां पे जाहिर किया, है ना। तो ये ग्रुप में होता है, ये प्राइवेटली आप फाइल नहीं कर सकते कि प्राइवेट किसी एक व्यक्ति के लिए आपने फाइल किया, ये ऐसे नहीं होता है। जो पब्लिक के इंटरेस्ट में है, पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, और ये जो सूट है ये कहाँ इनिशिएट हो सकता है? ये इनिशिएट हो सकता है हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज अ लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट एनफोर्सिंग राइट्स फॉर द कम्युनिटी। कम्युनिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप रेदर देन जस्ट एन इंडिविजुअल। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप और जो आपका इंडिविजुअल है उनके बारे में आप एक बार भूल जाओ, क्योंकि इंडिविजुअल के लिए ये कोई केस फाइल नहीं करता है, ना ही उनके लिए ये लड़ता है। ये जो वीकर सेक्शन है, जो फाइनेंशियली मतलब कमजोर है, जो आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, उनके बिहेव में कोई भी आदमी यहाँ पे सूट फाइल कर सकता है, कोई भी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर सकता है, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस हम जान लेते हैं, आइए। टू प्रमोट सोशल जस्टिस, रिड्रेस पब्लिक रॉन्ग्स एंड अलाउ फॉर इफिशिएंट जुडिशियल रिलीफ फॉर लार्ज स्केल societal problems. For example, environmental protection, fundamental rights, social welfare, public safety. मतलब सोसाइटियल प्रॉब्लम्स को ये डील करता है। ये अकेले एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, ये सोसाइटी इन लार्ज के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई NGO है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है आपका, पब्लिक सेफ्टी जैसे रोड्स कंस्ट्रक्शन हो गया, है ना। और भी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ उसमें। देखिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इसमें आएगा आपका लॉ शूट अगेंस्ट पोल्यूशन और हैजर्डियस कंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जांपल गंगा पोल्यूशन, इसके लिए आप कुछ कर सकते हो। फंडामेंटल राइट्स में आ गया आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेसेस, एग्जांपल विशाखा केस। फिर सोशल वेलफेयर, प्रोटेक्टिंग नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन, बॉन्डेड लेबर, एंश्योरिंग मिनिमम वेजेस, पब्लिक सेफ्टी, एड्रेसिंग इश्यूज लाइक रोड सेफ्टी और फूड एडल्ट्रेशन। तो ये सब इश्यूज है, ये सब मेन पर्पस है जिनके लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कोर्ट में ले जाया जाता है, कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चलती है,
ये सिंगल पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होता है, ये सोसाइटी एट लार्ज के लिए, इसके लिए हम लोग स्टेप्स उठाते हैं। ठीक है, वेयर टू फाइल, आपको पता है कि पिटिशंस कैन बी फाइल्ड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द सुप्रीम कोर्ट और अंडर आर्टिकल 226 इन ए हाई कोर्ट। तो आर्टिकल 32 के तहत आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में आप फाइल कर सकते हो और आर्टिकल 226 के तहत आप फाइल कर सकते हो हाई कोर्ट में। ठीक है, इश्यूज नॉट कवर्ड बाय PIL, क्या क्या इश्यूज है जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कवर्ड नहीं करता, वो ये है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैन नॉट बी फाइल्ड फॉर प्राइवेट और पर्सनल डिस्प्यूट्स। मान लीजिए दो आदमी के बीच में अगर झगड़ा होता है A और B के बीच में, तो उनके बीच में PIL आप फाइल नहीं कर सकते, कोई थर्ड पार्टी भी उसमें फाइल नहीं कर सकता। एज ऑर्डिनरी क्रिमिनल मैटर्स, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यहाँ पे क्या करेगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। ये चीज को आपको समझना है, अपना कंसेप्ट को आपको क्लियर करना है। ठीक है, लैंडलॉर्ड टेनेंट इश्यूज, जैसे कि मान लीजिए मैं घर मालिक हूं, मेरा जो टेनेंट है, जो किराएदार है, उसने मुझे पैसे नहीं दिए हैं। ठीक है, उसने मुझे बोला था कि 3 महीने का पैसा मैं आपको दूंगा एक साथ, लेकिन उसने मुझे पैसे नहीं दिए हैं। तो इस चीज को लेके क्या मैं PIL फाइल कर सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये प्राइवेट हो गया। प्राइवेट डिस्प्यूट्स के लिए, पर्सनल डिस्प्यूट्स के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यहाँ पे काम नहीं करता। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक का मतलब क्या होता है? जनहित, पूरा समाज, पूरा सोसाइटी, पूरा कम्युनिटी, है ना, उनके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो उनके बिहाफ में कोई थर्ड पार्टी भी यहाँ पे केस फाइल कर सकता है, लिटिगेशन यहाँ पे डाल सकता है कोर्ट में। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी। तो चलिए, हमने ये तो देख लिया कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है। ठीक है, क्या पर्पस है इसका, कैसे फाइल किया जाता है और कौन कौन से इश्यूज इसमें कवर्ड नहीं होते। अब कुछ इंपॉर्टेंट MCQs है, आइए हम देखते हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने AIB 19 का पेपर लिया है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये देखिए। ठीक है, AIB 19 का पेपर मैंने यहाँ पे लिया है। अब हम डिस्कस करते हैं। कुछ इसमें PIL का एक क्वेश्चन मेरे को मिला है, आप देख सकते हो। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, दो स्टेटमेंट है यहाँ पे, 1 और 2। आपको ये बताना है कि दोनों सही है या दोनों गलत है, एक सही है या एक गलत है। इन PIL cases, the court plays a passive role in similar to traditional cases. Statement 2, PIL is primarily focused on individual disputes. तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? Only statement 2 is true, both statements are false, both statements are true, only statement 1 is true. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जैसे मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, मुझे लगता है आप ये सॉल्व कर पाओगे आराम से। ठीक है, पहला है इन PIL केसेस द कोर्ट प्लेज ए पैसिव रोल सिमिलर टू ट्रेडिशनल केसेस, ये होगा ना? ये नहीं होगा। दूसरा है PIL इज प्राइमरीली फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स, नहीं, मैंने आपको बताया ना कि PIL इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स को नहीं देखता, उसको सॉल्व नहीं करता। वो सोसाइटी एट लार्ज, कम्युनिटी, ऑर्गेनाइजेशन, NGO, ये सब के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, ये सब का इंटरेस्ट अगर वायलेशन हो रहा है कुछ भी, तब PIL काम आता है। पब्लिक के इंटरेस्ट के, पब्लिक के भलाई के लिए काम करता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा B, दैट इज बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो इस तरीके का देखिए MCQ पूछते हैं वो लोग PIL से। ठीक है, तो PIL में देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। आप अगर इसमें PYQs अगर आप लगाते हो 5 से 7 साल का, तो इतना काफी है मेरे हिसाब से। और बाकी कंसेप्ट आप समझिए, कंसेप्ट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित के भलाई के लिए जो होता है, पब्लिक के मतलब समाज के, सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी की जो भलाई होती है, उनके लिए ये प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किया जाता है कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट नहीं तो हाई कोर्ट में आप कर सकते हो, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट। ठीक है, और इश्यूज क्या क्या ये कवर नहीं करते, मैंने आपको बताया कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट पर्सनल डिस्प्यूट जो होता है उसको ये कवर नहीं करता। जैसे कि मान लीजिए 2 लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, तो PIL यहाँ पे काम करेगा? नहीं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि वो सोसाइटी के भलाई के लिए काम करता है, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए वो काम करता है, ना ही कोई सिर्फ 2 इंसान के लिए वो काम करेगा। प्राइवेट या पर्सनल यहाँ पे कोई काम नहीं है, प्राइवेट या पर्सनल डिस्प्यूट्स का। तो इन चीजों को आप ध्यान में बिठा लो, फिर चाहे PIL से कोई भी आपका MCQ आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, आप उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए AIB 19 का पेपर अगर आप देखोगे ना, सिर्फ 2 ही मुझे MCQ मिले हैं PIL से। एक और MCQ है यहाँ पे,
Given below are two statements, one labeled as assertion A and the other labeled as reason R. Assertion: the concept of locus standi is relaxed in PIL cases. हाँ, ये सही है. The concept of locus standi का मतलब क्या होता है? राइट टू फाइल केस इन अ कोर्ट. कोई भी आदमी जैसे कोर्ट में जाके प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है. ये रिलैक्स्ड होता है पीआईएल केसेस में, क्योंकि पीआईएल में कोई जरूरी नहीं है कि मान लीजिए जिसके साथ गलत हुआ है, जो एग्रीव्ड पार्टी है, वही केस फाइल करे. उसके बिहाफ में कोई और इंसान भी जाके केस फाइल कर सकता है. फिर रीजन आर देखते हैं क्या है. पीआईएल अलाउज एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन टू अप्रोच द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दोज हु कैन नॉट रिप्रेजेंट देमसेल्फ. ऐसे लोग जो कोर्ट जाकर केसेस फाइल नहीं कर सकते, उनके बिहाफ में कोई भी इंसान जाके केस फाइल कर सकता है. हाँ, तो मुझे लगता है जो रीजन आर है वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है, और यहाँ पे जो असर्शन ए है वो भी सही है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू. दोनों ही सही है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में. तो एकदम इजी सा टॉपिक होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. बस आपको कुछ कुछ कंसेप्ट समझना है, कुछ कुछ एमसीक्यूज आपको सॉल्व करना है. कोई आपको गाइड बुक खरीदने की जरूरत नहीं है इसके लिए. प्रीवियस ईयर के 5 से 7 साल के पीआईएल के आप एमसीक्यू को सॉल्व कर लो, आपको समझ में आ ही जाएगा. और कंसेप्ट क्लियर रखो कि पीआईएल भाई क्या है. ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है. किसी भी सोसाइटी, समाज के साथ, कम्युनिटी के साथ या सोशल वेलफेयर के साथ मान लीजिए कुछ भी गलत होता है कहीं पे भी, तो उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है. कोई फाइनेंशियली मान लीजिए वीक है, केस फाइल नहीं कर सक रहा है, कुछ गलत हुआ उनके साथ, तो उनके लिए भी ये लड़ता है कोर्ट में. ठीक है, तो ये कोई भी थर्ड पार्टी मतलब केस फाइल कर सकता है. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जिनके साथ गलत हुआ है वही लोग खाली केस फाइल करेंगे. उनके बिहाफ में कोई भी केस फाइल कर सकता है. इसलिए जो लोकस स्टैंडी है वो रिलैक्स्ड हो जाता है पीआईएल के केसेस में. लोकस स्टैंडी का मतलब होता है राइट टू फाइल केस या राइट टू अपियर इन अ कोर्ट टू टेक एनी लीगल एक्शन. ठीक है, तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा. बाकी कोई भी डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए. अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए. और ज्यादा टाइम नहीं है अभी एआईबी के लिए, 1.5 महीना आप मान के चलिए. ठीक है, तो जैसा कि आज एक ही शॉर्ट में हमने पीआईएल को समझा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को, वैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो पे लेकर आएंगे आर्बिट्रेशन एक्ट, एडवोकेट्स एक्ट, लेबर लॉ. इस तरीके से एक एक सब्जेक्ट को हम समझेंगे. तो आई होप ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मतलब आपको हेल्पफुल लगा होगा. तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैंने आपको समझाया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. तो ऐसे ही और वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. कोई भी डाउट्स है मुझे पूछिए. मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. सो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट.